रामू की उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन वह रोज सुबह अपनी पुरानी बोरी कंधे पर टांग कर पुरी की गलियों में निकल पड़ता। पुराने लोहे, प्लास्टिक और कागज बीनना उसकी रोजी रोटी थी। ओडिशा के एक छोटे से गांव से आया रामू अब पुरी में रहता था, जहां जगन्नाथ भगवान का मंदिर उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। जीवन ने उसे इतने दुख दिए थे कि हर रात वह मंदिर के बाहर बैठकर रोता और भगवान से पूछता, हे जगन्नाथ, मैंने क्या गलती की जो इतनी मुश्किलें सह रहा हूं। रामू का बचपन गांव में बीता था। उसके पिता गरीब किसान थे। सूखे ने सब कुछ छीन लिया। जब रामू 10 साल का था, फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर मर गए और पिता कर्ज के बोझ से हार गए। उन्होंने दुनिया छोड़ दी। मां ने किसी तरह रामू और छोटे भाई श्यामू को पाला। वह रोज मजदूरी करती, लेकिन गरीबी बहुत थी। एक दिन खेत में काम करते हुए मां को सांप ने डस लिया। पैसे नहीं थे, दवा नहीं मिली, मां नहीं बची। रामू और श्यामू अनाथ हो गए। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, लेकिन जल्दी वे बोझ लगने लगे। रामू ने सोचा कि शहर जाकर कमाई करेगा और श्यामू को पढ़ाएगा। पुरी पहुंचकर रामू ने छोटी सी झोपड़ी ली। दिन भर कबाड़ बीनता, शाम को बेचता। जो पैसे बचते श्यामू को भेजता। श्यामू स्कूल जाता, लेकिन गरीबी में मन नहीं लगता था। रामू हर रविवार मंदिर जाता, दर्शन करता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे भाई को अच्छी जिंदगी दो, मुझे बस इतना दो कि मैं उसे पढ़ा सकूं। लेकिन एक दिन श्यामू को तेज बुखार आया। गांव में डॉक्टर दूर था। रामू को खबर मिली तो वह दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन देर हो चुकी थी। श्यामू नहीं रहा। रामू टूट गया। वह कई दिनों तक रोता रहा, भगवान से पूछता रहा, क्यों मेरे सब कुछ छीन लिया। शहर लौटकर रामू और मेहनत करने लगा। अब उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ कबाड़ की बोरी और जगन्नाथ का नाम। शहर की मुश्किलों ने उसे और दुख दिया। एक दिन वह अमीर घर के बाहर कबाड़ बीन रहा था। घर की मालकिन ने उसे गलत समझा और पुलिस बुला ली। पुलिस ने रामू को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। वहां बहुत सताया गया। 2 दिन बाद जब पता चला कि वह निर्दोष है तो छोड़ दिया गया, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान रह गए। उस दिन की कमाई भी चली गई। वह भूखा सोया, लेकिन अगले दिन फिर काम पर निकला। समय बीता। रामू की जिंदगी में सरिता आई। सरिता गरीब थी, मंदिर के पास फूल बेचती थी। दोनों की मुलाकात मंदिर में हुई। सरिता ने रामू की कहानी सुनी, उसका दर्द समझा। वे साथ घूमते, बातें करते। रामू को लगा अब खुशी आएगी। उन्होंने सादगी से शादी कर ली, छोटी झोपड़ी में रहने लगे। सरिता गर्भवती हुई। रामू बहुत खुश था। वह सोचता, हे जगन्नाथ, अब परिवार बनेगा। लेकिन प्रसव के समय बड़ी समस्या हो गई। अस्पताल में पैसे नहीं थे, डॉक्टर मदद नहीं कर सके। सरिता और बच्चा दोनों नहीं बचे। रामू फिर अकेला रह गया। वह अस्पताल के बाहर बैठकर बहुत रोया। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब रामू की उम्र बढ़ रही थी। घुटने दर्द करते, लेकिन काम नहीं छोड़ता था। एक दिन फैक्ट्री के बाहर कबाड़ बीनते हुए मालिक ने गुस्सा किया। उसने अपने लोगों को बुलाया। रामू को बहुत पीटा गया। उसकी एक टांग बुरी तरह घायल हो गई। वह लंगड़ाने लगा। इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए दर्द सहता रहा। एक रिश्तेदार गांव से आया और बोला, रामू, गांव चल। लेकिन रामू ने कहा, नहीं, यहां जगन्नाथ हैं, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक रात रामू को सपना आया। जगन्नाथ भगवान मुस्कुरा रहे थे। बोले, रामू, तेरी भक्ति सच्ची है, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, धैर्य रख। रामू जागा, आंसू बह रहे थे। वह मंदिर गया, घंटों प्रार्थना की, लेकिन जीवन की यातनाएं कम नहीं हुई। अब शहर में विकास हो रहा था। बड़े बड़े मॉल बन रहे थे। रामू की झोपड़ी पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। वह बेघर हो गया। रातें फुटपाथ पर काटनी पड़ती। सर्दी में ठंड से कांपता, बारिश में भीगता। एक दिन पुलिस ने उसे उठाया। तू यहां सो नहीं सकता, और उसे शहर के बाहर फेंक दिया। रामू पैदल लौटा, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। उसके पास कुछ नहीं बचा। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। वह मंदिर के बाहर बैठा रहता, भिखारी बन गया। लोग उसे देखते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। एक दिन एक अमीर आदमी आया, मंदिर में दान दिया। रामू ने हाथ फैलाया, लेकिन उस आदमी ने थूक दिया, गंदे कबाड़ी, दूर हट। रामू रो पड़ा।
वह सोचता, हे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया। लेकिन जगन्नाथ की कृपा अभी बाकी थी। एक रात मंदिर के पुजारी ने रामू को देखा। पुजारी जी दयालु थे, उन्होंने रामू की कहानी सुनी। आंसू आ गए उनके। उन्होंने रामू को मंदिर में छोटी सी नौकरी दी, सफाई करने की। रामू खुश हो गया। अब वह मंदिर में रहता, भगवान की सेवा करता। लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुए। एक दिन मंदिर में चोरी हो गई, सोने के आभूषण गायब। पुलिस आई, जांच हुई। किसी ने रामू पर शक किया क्योंकि वह गरीब था। पुलिस ने उसे पकड़ा, यातनाएं दी, बिजली के झटके, मारपीट। रामू चीखता रहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन कोई नहीं सुना। जेल में डाल दिया गया। वहां कैदी उसे तंग करते, कबाड़ी तू चोर है। रामू की हालत खराब हो गई। वह बीमार पड़ गया, लेकिन दवा नहीं मिली। वह प्रार्थना करता, हे जगन्नाथ बचाओ मुझे। महीनों बाद सच्चाई सामने आई। चोरी मंदिर के एक कर्मचारी ने की थी। रामू को छोड़ दिया गया, लेकिन अब उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह मंदिर लौटा। पुजारी जी ने उसे गले लगाया। क्षमा करो रामू, हमने गलती की। रामू रोया, लेकिन क्षमा कर दिया। अब वह फिर सेवा करने लगा। एक दिन रथ यात्रा का समय आया। जगन्नाथ की रथ निकला। रामू रथ के पास गया, प्रार्थना की। अचानक रथ रुक गया। परंपरा है कि रथ खुद चलता है, लेकिन उस दिन रुका। लोग हैरान। पुजारी जी ने कहा, भगवान किसी की पुकार सुन रहे हैं। रामू ने रथ को छुआ और रथ चल पड़ा। लोग चिल्लाए, जय जगन्नाथ। उस दिन से रामू की जिंदगी बदल गई। लोग उसे जगन्नाथ का भक्त मानने लगे। एक अमीर भक्त ने उसे घर दिया, पैसे दिए। रामू अब खुश था। वह मंदिर में सेवा करता, लोगों को अपनी कहानी सुनाता। हर कोई रोता, कहता, रामू तेरी भक्ति ने भगवान को पिघला दिया। रामू मुस्कुराता, सब जगन्नाथ की कृपा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रामू की जिंदगी में और दर्द थे। उसके बाद वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, कैंसर है। पैसे नहीं थे इलाज के। रामू फिर मंदिर गया, प्रार्थना की। भगवान ने सुन ली। एक डॉक्टर जो मंदिर आया था ने मुफ्त इलाज किया। रामू ठीक हो गया। अब वह गांव गया। श्यामू की कब्र पर फूल चढ़ाए, माँ पिता को याद किया, जीवन की हर यातना को याद कर रोया। लेकिन अब शांति थी। रामू की कहानी ऐसी थी कि जो भी सुनता रो देता। गरीबी, अत्याचार, मौतें, लेकिन अंत में जगन्नाथ की कृपा। वह कहता, भक्ति से सब कुछ मिलता है। और लोग सुनकर सोचते, अपनी जिंदगी में कितनी छोटी समस्याएं हैं। रामू अब बूढ़ा हो गया, लेकिन मंदिर में रहता, हर शाम भजन गाता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।